Hello everyone, welcome to FM Institute. Let us begin our today's discussion with the help of a question of chapter number 2 polynomials. And तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 2.2 का हमें सेकंड क्वेश्चन है और उसका एक सेकंड पार्ट गिवन है। उसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मींस फाइंड का मीनिंग क्या? ज्ञात करना हमने द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर सम ऑफ जीरोज, जहां पे जो जीरोज का सम है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, और जो इसकी जीरोज हैं उसका गुणनफल है, वो किसके बराबर है? आर रूट थ्री एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली, मीन्स क्रमशः। अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके जीरोज को हम क्या बोलते हैं? शून्यक। तो शून्यक का सम दिया हुआ जो हमारे पास कितना होगा? √2। और जो शून्यकों का गुणनफल है मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो वो कितना होगा? 1/3। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जो गिवन कंडीशन हमारी उसको हम किस प्रकार लिखते हैं? सम ऑफ जीरोज मींस शून्यकों का योग। अब हमारी जो पहली जीरो थी उसको हम क्या मानते हैं? अल्फा। अब यहाँ पे देखिए जो सम ऑफ जीरोज गिवन है मींस जो शून्यकों का योग है वो कितना हमारे पास? √2। सम ऑफ जीरोज फर्स्ट जीरो को हमने क्या माना था? अल्फा। और दूसरी जीरो थी उसको हमने क्या माना था? बीटा। मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। और क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे पास जो फर्स्ट जीरो वो क्या है? अल्फा। और सेकंड जीरो क्या है? बीटा। उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 1/3। और हमने फाइंड क्या करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जिस प्रकार हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर भी देखा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c, वेर a डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए हमें अगर a की वैल्यू प्राप्त हो जाए, b की वैल्यू प्राप्त हो जाए और c की वैल्यू प्राप्त हो जाए तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मींस द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद हम किसे कहते हैं? कोई भी वह पोलिनोमियल, कोई भी वह बहुपद जिसके अंदर जो वेरिएबल है जिसको हम चर पद बोलते हैं, मींस यहाँ पे वेरिएबल कौन सा? x। उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है जिसको हम घात भी बोलते हैं वो कितनी होती है? 2। तो इसी कारण इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए जो x² का कोफिशिएंट है वो कितना है? a, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुणनांक। और जो x का कोफिशिएंट है मींस x का गुणनांक वो कितना? b। और c क्या? कोई कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे जो a b c है वो क्या है? रियल नंबर्स। अब हमें a b और c की क्या करनी है? वैल्यूज फाइंड आउट। तो यहाँ पे हमें इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, उन दोनों मेथड को हम अलग अलग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखिए वी नो दैट कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। वो किसके बराबर होता है? -b डिवाइडेड बाई a। तो यहां से अगर हम सोल्व करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन हमारे पास? √2 इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a। यहां से हमारा फर्स्ट ही आता है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें मींस शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा किसके इक्वल होगा? c/a के। सो अल्फा इंटू बीटा गिवन हमारे पास कितना है? 1/3 इज इक्वल टू c/a। अब यहां से देखिए अगर हम a की तुलना लेफ्ट हैंड साइड की तुलना राइट हैंड साइड के साथ करें सो वी गेट, यहां से हमें कितना प्राप्त होता है? a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 3। और जो c की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी? 1। अब बात आती है यहाँ पे, तो √2 इज इक्वल टू कितना? -b डिवाइड बाई a। अगर हम एक तरीके से देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू है वो कितनी है? 3। तो यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3, ताकि दोनों की वैल्यू क्या हो? सेम। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? √2 के इक्वल। तो इसको हम किस प्रकार चेंज करते हैं? अगर √2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें
और 3 के साथ डिवाइड कर दें, देन इसको हम किसके बराबर रखेंगे, माइनस बी डिवाइड बाई ए। अब अगर हम यहां से कंपेयर करें, सो ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के इक्वल, और माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3√2 के इक्वल। और अगर बी की वैल्यू की बात बोल लें तो कितना होगा, -3√2। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 1, और जो बी की वैल्यू वो कितनी है हमारे पास -3√2। अब हम इन वैल्यूज को किसके अंदर पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर। तो यहाँ से देखिए देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है मींस द्विघात बहुपद, वो कितना होता है ax² प्लस bx प्लस c, एंड वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a 0 के बराबर नहीं होता। और साथ में जो यहाँ पे a b c है वो क्या है, रियल नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है, इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, सो 3x² प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3√2 मल्टीप्लाइड बाई x, और प्लस c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। और अगर हम इसको सोल्व करें देन वी गेट 3x² प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ आंसर क्या होगा माइनस, क्योंकि जब अपोजिट साइन होते हैं तो उनकी मल्टीप्लीकेशन भी क्या होती है, उनकी मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर होता है वो क्या होता है माइनस का। सो -3√2x प्लस 1। अब इस प्रकार हमें हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्राप्त हो गया। अगर हम किसी सेकंड मेथड की बात करें तो किस प्रकार निकाल सकते हैं वो देखिए। इसी सेम क्वेश्चन को हम किसी दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो किसके इक्वल होता है, k मल्टीप्लाइड बाई x² माइनस सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमारे पास गिवन है वेर k इज एनी कांस्टेंट, जहां पे k क्या होता है कोई कांस्टेंट। तो यहां से अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल लें तो उसकी वैल्यू क्या होगी k मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे देखिए x² माइनस जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी √2, और साथ में कितना होगा हमारे पास x प्लस, अब जो अल्फा इंटू बीटा है वो कितना हमारे पास 1/3। तो यहां से देखिए अगर हम इन दोनों का क्या लेते हैं एलसीएम, इन दोनों के डिवाइड में कितना करते हैं 1, देन वी गेट एलसीएम 3। सो 3 की मल्टीप्लाई अगर हम x के साथ करें 3x² माइनस 3√2x एंड प्लस 1 डिवाइड बाई क्या है 3। और इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर इसको 1/3 को हम अलग लिख लें तो यहाँ पे अंदर हमें क्या मिलेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसी को किसके साथ कंपेयर करें, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्मूला के साथ, देन वी गेट k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/3, और हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। सो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा 3x² माइनस 3√2x एंड प्लस 1। अब दोनों ही केसेस के अंदर हमारी दोनों की वैल्यू क्या है सेम। तो इसी प्रकार डिफरेंट मेथड का यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप किसी और भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं।